गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया गया था। 5 रासायनिक समीकरण थे जिनका आज हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। जिस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित करके लिखना है उसका सही तरीका बताया जा रहा है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, पहला रासायनिक समीकरण आपका था H2 + Cl2 तीर का निशान HCl। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ से इस समीकरण को आपको संतुलित करना था। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले उस रासायनिक समीकरण में उपस्थित उत्पाद तथा अभिकारकों में जितने भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या को देखना है। अगर परमाणुओं की संख्या अभिकारक या उत्पाद में से किसी में कम है तो उस तत्व के परमाणुओं की संख्या आपको बराबर करनी है, उतनी ही संख्याओं से गुणा करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 1 है तथा अभिकारक में उपस्थित क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 2 है, किंतु उत्पाद में जो क्लोरीन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, उसमें क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 1 है। अतः आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि उत्पाद में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको नया समीकरण प्राप्त होगा। ये H2 + Cl2 तीर का निशान 2HCl। अब यहाँ से अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई है। अतः इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरा रासायनिक समीकरण था BaCl2 + Al2SO4 थ्राइस तीर का निशान BaSO4 + AlCl3। बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड या एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। यहाँ से जो भी बेरियम क्लोराइड या एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट या एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसमें सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को देखना है और देखने के पश्चात उन्हें संख्याओं से गुणा करके संतुलित करना है। तो सबसे पहले अभिकारक में जो बेरियम क्लोराइड है उसमें बेरियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद में उपस्थित बेरियम सल्फेट में भी बेरियम के परमाणुओं की संख्या 1 है। अतः बेरियम संतुलित है। इसके बाद बेरियम क्लोराइड में उपस्थित क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है, जबकि उत्पाद में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 3 है। अब यहाँ क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद में असंतुलित है। इसे संतुलित करने के लिए अगर अभिकारक में उपस्थित बेरियम क्लोराइड में 3 से गुणा कर दिया जाए तो गुणा करने पर यह समीकरण प्राप्त होता है 3BaCl2 + Al2SO4 थ्राइस तीर का निशान BaSO4 + AlCl3। अब यहाँ से क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 6 हो गई है, किंतु उत्पाद में क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 3 है, जबकि बेरियम के परमाणुओं की संख्या परिवर्तित हो गई है। अभिकारक में 3 जबकि उत्पाद में 1 ही है। अतः अगले स्टेप में उत्पाद में उपस्थित बेरियम सल्फेट में 3 से तथा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में 2 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर समीकरण इस तरह से प्राप्त होगा 3BaCl2 + Al2SO4 थ्राइस तीर का निशान 3BaSO4 + 2AlCl3। अब यहाँ से देखते हैं कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या इस रासायनिक समीकरण में संतुलित है या नहीं। तो
यहाँ पर अभिकारक में उपस्थित बेरियम के परमाणुओं की संख्या 3, जबकि उत्पाद में उपस्थित बेरियम के परमाणुओं की संख्या भी 3 है, अतः बेरियम संतुलित है। इसी प्रकार अभिकारक में उपस्थित क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 6 और उत्पाद में उपस्थित क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 6 हो गई है, तथा अर्थात क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी अभिकारक और उत्पाद में बराबर है। इसी प्रकार अभिकारक में उपस्थित एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 2, उत्पाद में भी एल्युमिनियम के परमाणुओं की संख्या 2 है, तथा अभिकारक में उपस्थित सल्फर के परमाणुओं की संख्या 3 और उत्पाद में भी 3। लास्ट ऑक्सीजन है। अभिकारक में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 12 और उत्पाद में भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 12 है। इस प्रकार से ये समीकरण भी संतुलित है। इसी प्रकार से ग, घ और अंगा भी है। इसमें हमने डायरेक्ट तत्वों के परमाणुओं को यानी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके लिख दिया है, लेकिन आप लोगों को जिस प्रकार से पहला और दूसरा बताया गया है, एक स्टेप के बाद उसमें जिस भी तत्व में अभिकारक या उत्पाद में या अभिकारक या उत्पाद के तत्वों में या यौगिकों में गुणा कर रहे हो, उसे अगली लाइन में लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएंगे। गुड बाय।